हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत भाग 3 से एक चैप्टर हम पढ़ रहे थे जो कि निबंध विधा में लिखी गई एक गद्य रचना है, क्या निराश हुआ जाए, आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो एक टॉपिक यहाँ पर इन्होंने लिया है कि क्या निराश हुआ जाए। अब निराश किस चीज से? समाज में होने वाली जो घटनाएं हैं, आए दिन समाचार पत्रों में जो घटनाएं छपकर आती हैं उनको पढ़कर ऐसा लगता है समाज में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, समाज में जो है झूठ ही झूठ है, फरेब ही फरेब है। और इन घटनाओं को पढ़ते हुए लेखक ने हमें बताया कि क्या इन घटनाओं को पढ़ करके क्या हम निराश हो जाएं? क्या समाज में अब जो है कोई भी ईमानदारी, कोई भी सच्चाई नहीं बची है? तो इसी पर इन्होंने ये निबंध लिखा है। तो इन्होंने क्या कहा है कि मेरा मन जो है कभी कभी बैठ जाता है किस चीज से? जो समाचार पत्र हैं उसमें जो ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार रहते हैं उसे पढ़ करके मेरा मन जो है कभी कभी क्या हो जाता है, बैठ जाता है। यानी कि मैं जो हूँ एक तरह से निराश हो जाता हूँ कि समाज में अब जो है भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और ऐसा वातावरण बन गया है कि मानो देश में जो है कोई भी ईमानदार आदमी नहीं रह गया हो। क्योंकि आप आए दिन समाचार पत्रों को पढ़िए, उसमें आपको जो है सारी घटनाएं इन्हीं के बारे में दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक कि हर व्यक्ति जो है संदेह की निगाह से देखे जा रहे हैं। अब क्योंकि इतने जो है समाचार आए दिन ये समाचार आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, तो हर व्यक्ति को आप क्या कर रहे हैं, संदेह की निगाह से देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम पहले साधुओं का बड़ा सम्मान करते थे अपने घरों में, लेकिन ऐसी चोरियां हो रही हैं कि कोई साधु अगर आपके दरवाजे पर आ जाए तो आप शक की निगाहों से देखेंगे कि कहीं कोई चोर तो नहीं है। तो ऐसा वातावरण बन गया है पूरे हमारे समाज में। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा था कि इस समय जो है सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। लेखक ने आगे क्या बताया है कि मुझे जो है एक बड़े आदमी ने क्या कहा है कि इस समय में, यानी कि आज के जो माहौल में, सुखी वही है जो कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि जो कुछ करेगा लोग उसमें बुराइयां ढूंढेंगे, उस पर दोष जो है लगेंगे, उसको जो है उसकी कमियां निकालना लोग शुरू कर देंगे। जो कुछ करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे और उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम दिख रहा है। अब कारण क्या है इसका? क्योंकि देखिए दोष हर व्यक्ति में होते हैं, लेकिन इनको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है। हर व्यक्ति जो है दोषी दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि दोष किसमें नहीं है, हर व्यक्ति जो है दोषी है, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ाकर जो दिखाया जा रहा है, इसलिए हर व्यक्ति जो है बिल्कुल क्या लग रहा है, किसी भी व्यक्ति में जो है कोई गुण ही नहीं बचे हो मानो। ठीक है, स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही ये चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महान समुद्र क्या सूखे गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि मेरा मन जो है बार बार कह रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारी महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से जो मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले जो श्रमजीवी हैं वो पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल और फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है कि जो ईमानदार है वो मूर्ख है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। यानी कि अब जो है सच्चा वही है जो बिल्कुल बेबस है, इसके पास जो है अपने खुद के जो है रहन सहन की जो है व्यवस्था जो नहीं कर सकता है, यानी जो गरीब है वही सच्चे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अब स्थिति ऐसी आ गई है तो लोग जो हैं अब जीवन के जो मूल्य हैं उसको भूल रहे हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है जब फरेब झूठ ही पनप रहा है तो क्यों नहीं झूठे तरीके से, भ्रष्टाचार के तरीके से जो है धन अर्जन किया जाए और जीवन यापन किया जाए।
भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है वही चरम है और वही परम है। हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं उन्होंने कभी भी भौतिक वस्तुओं के प्रति जो है इतना जो है रुझान नहीं दिया, उनको महत्व नहीं दिया। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो आंतरिक गुण है, जो वास्तविक उसके गुण हैं, वही स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम है और वही परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है बिल्कुल ही बिना लोभ के होगा, बिना मोह की होगा। काम, क्रोध ये सभी व्यक्ति में जो है जन्म से ही वो स्थित होते हैं ये भाव। लेकिन इनको जो है प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, ये बहुत बड़ा बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है कि इसी को आप जो है प्रधान माने, बाकी जो है सब बेकार। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर जो है रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम जो है ये सब छोड़ दें। तो अब भूखा व्यक्ति है तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था तो करनी होगी। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसके लिए दवा तो चाहिए। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। आप जो है उसे ऐसा नहीं है कि जाने दीजिए, भूखे को भूखे रहने दीजिए, हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। हुआ यह है कि हमारे देश के कोटि कोटि जो दरिद्र जन हैं, उनकी जो हीन अवस्था है उसको दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब तरह पवित्र नहीं होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको एक उदाहरण के लिए बताया कि आपके मिड डे मील में जो है सरकार आपके लिए पर्याप्त भोजन की, फ्रूट्स की व्यवस्था करती है, बहुत सारी चीजें आपको दे दी है, ठीक है ना। आपके लिए जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए निःशुल्क और कंपलसरी जो है एजुकेशन की व्यवस्था करी है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है, उनके लिए स्कूल में बस्ते, बुक्स वगैरह सभी मिलते हैं। अब वहां पर खाना भी उनको दिन का प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ऐसा क्या होता है बीच में, सरकार तो अपनी तरफ से पूरा दे रहा है। अब जिन व्यक्तियों को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है वो उसके मन में लोभ आ जाता है, वो अपना जो है लाभ देखता है कि क्यों ना मैं अपना भी इससे कुछ लाभ उठा लूं, और वो चीजें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। तो इससे वो जो है क्या कर रहे हैं, वो उन सब चीजों को जो है बीच से ही गोलमोल कर देते हैं, और इसका असर जो है उन बच्चों पर पड़ता है जिनके लिए प्रोवाइड की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने बहुत कुछ जो है, बहुत सारे कायदे और कानून बनाए हैं जो कि कृषि से आधारित, जैसे कृषि में जो है जो किसान हैं उनके लिए सब्सिडी पर जो है चीजें दी जाती हैं, ठीक है। तो 80% जो है उनको सब्सिडी दी जाती है। तो ये सरकार की जो है अपनी तरफ से आपके लिए कोशिश है कि आप, हमारा देश जो है विकसित हो। लेकिन इसके लिए बीच में जो है जो जिनको ये काम सौंपा जाता है उनका मन, यहाँ लेखक ने क्या कहा कि वे जो है प्रायः सब समय जो है पवित्र नहीं रहता उनका मन। वो जो है क्या करते हैं, वे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर वो ज्यादा ध्यान देते हैं। वो अपना फायदा देखते हैं, अपना लाभ उठाते हैं उससे कि क्यों हम सबको जो है इस तरह से प्रोवाइड करें, अपना ही लाभ उठाएं। तो इस प्रकार से सोच करके वो बीच से ही जो है इस चीज को फिर आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। भारतवर्ष जो है सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है, और भारतवर्ष में कानून और धर्म एक है, ठीक है। तो आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है। जो व्यक्ति जो है धर्म से चलता है उसे धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी धर्म भीरू यानी कि जो धर्म से नहीं चलते हैं, तो वो जो है कानून की त्रुटियों से लाभ उठाते हैं और उसमें उन्हें संकोच भी नहीं होता है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा चुके हैं कि समाज के जो ऊपरी वर्ग के हैं, चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है। तो यहाँ पर लेखक ने आगे बताया कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। कानून जो है क्या करता है, कानून जो है, कानून आप कोई आपने जुर्म कर दिया तो उसके बाद आपको सजा देगा, लेकिन जो व्यक्ति धर्मी होगा वो
कोई भी जो है ऐसा काम करने से पहले वो सोचेगा, 10 बार सोचेगा। उसका मन, उसका जो है वो जो है इस काम को करने के लिए, गलत काम करने के लिए उसका मन उसे जो है आज्ञा नहीं देगा। ठीक है, तो धर्म जो है आपको पहले ही सचेत कर देता है, कानून आपको जो है बाद में इसकी सजा देगा या उसके बारे में जो है आपको दंडित करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य जो है मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। लेकिन इन चीजों को अभी भी चोरी चुपके सब कर रहे हैं, समाज में ये चीजें चल रही है, लेकिन आज भी इसे गलत समझा जाता है। आप जो है खुला जो है कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गलत चीज है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि जो है दूसरों को आप जो है यदि कष्ट पहुंचाएंगे तो ये आप पर पाप लगेगा, है ना। तो आप झूठ बोलेंगे ये गलत है, आप भ्रष्टाचार करेंगे ये गलत है। ठीक है, हर व्यक्ति इस चीज को अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही जो है साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझें। जो आपको समाचार पत्रों के माध्यम से दिया जा रहा है, ये यही जो है आपको संकेत देता है कि आपको गलत, ये सारी चीजें गलत हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। अब यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि समाचार पत्रों में जो चीजें आपको जो है पढ़ने को मिलती है वो गलत है, वो गलत नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन का एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अब देखिए, किसी व्यक्ति ने गलत काम किया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो आप जो है उसमें दो बातें बढ़ा चढ़ा करके आपको समाचार पत्रों में फ्रंट पेज में आपको दिया गया होगा, बड़ी बड़ी हेडिंगों में। लेकिन किसी व्यक्ति ने एक अच्छा काम कर दिया, उसको जो है बहुत कम जो है दिखाया जाता है। तो यही लेखक कहते हैं कि बुराई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना, अच्छाई में जो है उतना ही रस लेके हम किसी अच्छी घटना को भी तो छाप सकते हैं अखबारों में, जिससे समाज में और जो है अच्छा संदेश मिले, अच्छा जो है सबको इस प्रकार संकेत मिले कि अच्छाई करने का भी अभी भी जो है लोग अच्छे हैं। तो यही लेखक कहते हैं यहाँ पर कि अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। ऐसा नहीं है कि समाज में अच्छी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन समाचार पत्रों में इन घटनाओं का जिक्र बहुत कम रहता है। ठीक है ना। तो बुराई चीजें और इसके ये समाचार जो है बहुत जल्दी से, और सोशल मीडिया पर तो इतनी जल्दी ये फैल जाता है कि पूछो मत। लेकिन अच्छी घटनाओं को भी हमें इस तरह से क्या करना चाहिए, उसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए, जिससे समाज में जो है एक प्रेरणादायक घटना जो है बने, लोगों के लिए वो प्रेरणा का संकेत आए, जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। तो यदि आप अच्छी घटनाओं को क्या करें, तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा, और बुरी बात है, सैकड़ों घटनाएं एक ऐसी घटना है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अगर आप जो है ऐसी एक दो घटनाएं समाचार पत्रों में छाप दें जिससे अच्छे संकेत मिले, लोगों को जो है अच्छी भावना जगे। ठीक है। एक बार, अब यहाँ लेखक जो है घटना के बारे में बता रहे हैं कि एक बार हुआ क्या, रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ कहाँ आया, पहचानता हुआ वो उपस्थित हुआ लेखक के सामने। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की जो है गरिमा थी, मैं चकित रह गई। अब लेखक ने क्या कहा कि हम जो है घटनाएं ऐसी तो छाप देते हैं जिससे समाज में जो है डर भी हो जाता है,
और हम जो है हर व्यक्ति को जो है संदेह की निगाहों से भी देखते हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं छपती हैं कि अब बाहर जाना भी डर लग जाता है। तो अब जो है लेखक यही कहते हैं कि इसके बजाय अगर हम किसी अच्छी घटना को यहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित करें तो इससे जो है एक अच्छा संदेश समाज में पहुंचेगा। अब यहाँ इसी के क्रम में उन्होंने एक यहाँ घटना के बारे में बताया जो लेखक के साथ स्वयं हुई है। उन्होंने क्या किया, रेलवे स्टेशन पर जो है जो टिकट लेते हुए जो टिकट बाबू हैं उनको जल्दी जल्दी में 10 की बजाय उनको 100 रुपए दे दिए। ठीक है, तो वो जो है उस समय उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और उस टिकट बाबू, लेकिन बाद में उसे पता चला तो वो जो है लेखक के सामने प्रस्तुत होते हुए वो 90 रुपए जो है उसे उन्हें वापस देते हुए जो है वो बोला कि गलती हो गई और आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विचित्र संतोष की जो है गरिमा थी। मैं चकित रह गया कि जैसे कि जो है उसने किसी का भार उतार दिया हो। तो उसने जो है लेखक के 90 रुपए वापस कर दिए और उसके चेहरे पर जो है एक विचित्र सा उसे संतोष देखा। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। अब लेखक ने बताया कि मैं कैसे कह दूं कि दुनिया से जो है सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, यानी कि जिसका वो जिक्र नहीं करना चाहता है, परंतु यह एक ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अब लेखक ने क्या कहा, मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जहां मुझे लूटा भी गया है, मेरे साथ ठगी भी हुई है, ऐसी अनेक अवांछित घटनाएं भी मेरे साथ हुई है, लेकिन उन सब घटनाओं पर ये एक घटना बहुत भारी है। क्यों? क्योंकि ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इससे जो है लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि अभी भी जो है दुनिया में जो है सच्चाई और ईमानदारी मौजूद है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी और रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इस तरह एक बस को लूटा गया। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे और पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा रह गया था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नौजवानों ने उस ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था कि कहीं ये हमें लूट न रहे हो, पर उसकी जो है कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया हो है। मैं तो बहुत भयभीत था और ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस में उतार कर एक जगह घेर कर रख दिया। अब जो है लोगों ने उस ड्राइवर को मारा नहीं, क्योंकि यहाँ लेखक ने उनसे जो है आग्रह किया कि इसको अभी मारिएगा मत। तो लोगों ने उस ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन उसको जो है एक जगह घेर करके रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना। उन्हें उचित जान पड़ा कि अगर हमें कुछ गड़बड़ दिखी तो आज ड्राइवर गया। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता। तो लेखक ने जो है उनसे आग्रह किया कि भाई इसको मत मारिए, ठीक है, ऐसा मत कीजिए। तो उसी समय अब क्या हुआ, एक खाली बस चली आ रही थी और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही जो है दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जो है जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर ने माफी मांगी,
ड्राइवर से सभी ने माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो अब यहाँ पर एक घटना का जिक्र किया है लेखक ने कि हम कहते हैं कि सब कुछ जो है समाप्त हो गया है, समाज में जो है ईमानदार और अच्छे लोग हैं ही नहीं, लेकिन यही कारण था कि उस ड्राइवर को पकड़ा गया, क्योंकि शक था कि कहीं जो है डाकुओं से हमें लुटाया तो नहीं जा रहा है, कि ये जो है कुछ प्लानिंग बना करके इस कंडक्टर को तो इसने भेज दिया है, अब ये हमें लूटने के लिए यहाँ पर सुनसान जगह पर जो है ये हमें अब लूटेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो जो कंडक्टर था वो नई बस लेने गया था, ठीक है, और साथ में उसने बच्चों को रोता हुआ देखा, पानी और दूध लेकर के भी वो आया। तो इस घटना के बाद लेखक कहते हैं कि कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है, जीवन में जाने कितनी घटनाएं हुई है। तो लेखक बोलते हैं कि यहाँ पर जो है जीवन में इनके साथ भी कई घटनाएं हुई हैं, मैं भूल नहीं सकता, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। तो कहते हैं मुझे ठगा भी गया है, लेकिन विश्वासघात नाम की कोई चीज जो है वो बहुत कम स्थलों पर मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टमय जो है हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो अब जो है लेखक कहते हैं कि कैसे हम जो है इस घटना के बाद हम कैसे कह सकते हैं कि अब जो है कुछ भी नहीं है समाज में। ठीक है, कहते हैं मैं जो हूँ कई स्थानों पर जो है ठगा भी गया हूँ, धोखा भी मैंने खाया है, साथ में कई स्थानों पर जो है मेरे साथ जो है विश्वासघात भी हुआ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जगह नहीं थी जहाँ विश्वासघात हुआ हो। केवल उन्हीं बातों का अगर हम हिसाब रखें कि मेरे साथ जो है ठगी हुई है, मेरे साथ जो है चोरी हुई है, तो फिर जो है हमारा जीवन कष्टमय हो जाएगा। ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। तो यहाँ लेखक ने बताया ऐसी घटनाएं भी मेरे साथ हुई है कि बिना कारण के लोगों ने सहायता की है, जैसे बस कंडक्टर ने सिर्फ बच्चों को रोता देख करके दूध और पानी भी ले आया, तो ये अकारण ही जो है यहाँ पर सहायता की गई है। निराश मन को ढांढस भी दिया है, हिम्मत भी बधाई है। और कहते हैं कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें इसे बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारत को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने मन को जो है क्या कहा है कि इन समाचार पत्रों में जो ठगी के जो समाचार हैं उनको पढ़ करके अभी भी जो है कहते हैं मेरे महान भारतवर्ष बनने की जो है संभावना बनी हुई है, कि मेरा भारत जो है महान है, यहाँ के लोगों में अभी भी ईमानदारी है, सच्चाई है। तो कहते हैं मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से निबंध आपका कंप्लीट हो जाता है। साथ में अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, तो प्रश्न उत्तरों को आप लिख लीजिएगा। आपके विचार से यहाँ पर प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? चलिए इन क्वेश्चन को आप घर में कीजिएगा, इन प्रश्नों का आप। नेक्स्ट है समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी और सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो।
ऐसे समाचार और लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखिएगा। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके लाएंगे, इसको आप करके लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। पहला प्रश्न, ठीक है। तो आपने जो है, लेखक ने यहाँ पर क्या स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया है, फिर भी वो निराश नहीं है। तो आप अपने विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है कि धोखा खाने के बाद भी वो निराश नहीं है, ठीक है। और साथ में यहाँ दूसरा प्रश्न, इन 2 प्रश्नों को आप करके लाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।